जय सच्चिदानंद प्रभु। आज हम लोग एक बहुत बढ़िया विषय लेकर आए हैं कि क्या हम मोह रूपी रात्रि में अभी भी सो रहे हैं या ज्ञान द्वारा जग गए हैं। बहुत ही बड़ा बढ़िया विषय है, क्योंकि ये जागरण का माध्यम है और इसको समझने के लिए हम तुलसी कृत रामायण और गीता का भी हम सहारा लेंगे कि तुलसी बाबा क्या लिखे अपने रामायण में। हम कैसे जानें कि हम ज्ञान द्वारा जगे हैं या मोह रूपी रात्रि में अभी भी हम सो रहे हैं। हम लेंगे उस चौपाई को रामचरितमानस के, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी चलती है, तुलसी कृत रामायण। तो मैं सोचा कि क्यों न उसको लिया जाए माध्यम इस सब्जेक्ट को समझने के लिए। उस चौपाई को लेते हैं जो तुलसी बाबा ने बहुत ही बढ़िया उसमें रचित किया है। मोह निशा सबे सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, हुई है विवेक मोह सब भागा, हुई है विवेक मोह सब भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। गाइए प्रभु गाइए, गायन के ग्रंथ है रामायण और गीता। मोह निशा सबे सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो ये चौपाई अयोध्या कांड की है, जब भगवान राम और माँ सीता जब जंगल में श्रृंगारपुर के आसपास रात्रि शयन कर रहे थे, तो उस समय ये लक्ष्मण जी जागरण कर रहे थे और उनके साथ निषाद राज थे। उस रक्षण के लिए जंगली जानवरों से भगवान राम और सीता के शयन में कोई विघ्न न हो, तो उस समय निषाद और लक्ष्मण जी के बीच में ये वार्तालाप हुई। तो बहुत बढ़िया ये निकल कर आया, तो इसलिए हम इसको लक्ष्मण गीता भी बोलते हैं। ये चार चौपाई जो है 4 लाइन की, तो इसको हम लक्ष्मण गीता भी बोलते हैं। तो कितना मार्मिक तुलसी बाबा ने लिखे हैं कि मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। पहले तो उन्होंने बोला कि ये मोह रूपी रात्रि में सभी प्राणी सो रहे हैं और अनेक प्रकार की स्वप्न देख रहे हैं कि लड़का पढ़कर बढ़िया जॉब अमेरिका में चला जाए, फैक्ट्री हो जाए, हमारी अच्छी बंगला हो जाए। सब लोग यहाँ मोह रूपी रात्रि में अनेक तरह के स्वप्न देख रहे हैं। लेकिन तुलसी बाबा को थोड़ा दूसरी लाइन में करेक्ट करना पड़ा कि नहीं नहीं भाई, सब कैसे सो रहे, कुछ लोग तो जरूर जाग रहे होंगे। तो उन्होंने बोला, यही जग जामिनी जागही जोगी, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी,
तो बाबा ने बोला नहीं नहीं, यहाँ इस चकाचौंध रात्रि में, इस चकाचौंध संसार में योगी जाग रहा है। क्यों जाग रहा है बाबा, कारण क्या है योगी का जागने का? सो बोलते हैं कि परमार्थी है और प्रपंचों से दूर है। परमार्थी हम तो उसको ऐसे बोलते हैं जो परम अर्थ को जानता है कि इस मृतलोक में हम क्यों आए, हमारा प्लान क्या है, हमारी आत्मा का प्लान क्या है, हमारा आत्मस्वरूप क्या करना चाहता है। हम मोहरूपी रात्रि में भटक तो नहीं गए। सो यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। वो परम अर्थ को जानता है तो उसको इसीलिए वो प्रपंचों में फंसता नहीं है कि इतने आश्रम बनाना है, इतने मंदिरों को निर्माण करना है। नहीं नहीं बाबा, फिर तो वही सोने का बंधन हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में तो क्या है, लोहे का सीकड़ सबको दिख जाता है, लेकिन इसमें दिखता नहीं है, इसलिए वो प्रपंचों में योगी नहीं पड़ता है। तो हम कैसे जाने कि हमारी क्या स्थिति है मोहरूपी रात्रि में? जो साधारण जीव, हम कैसे समझें कि हम भी सो रहे या जग गए? तो बहुत बढ़िया बाबा ने बताया कि जानिए तबहि जीव जग जागा, जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब हमें विषयों से विरक्ति हो जाए तो हम भी समझें कि हम भी जाग गए हैं ज्ञान द्वारा। हाँ, लेकिन हम आपको अपने को बार बार चेक करना पड़ेगा कि हमारी अभी विषयों में कहाँ कहाँ बंधन है। अगर प्रभु आप जागरूक हैं तो धीरे धीरे उस बंधनों से निकल जाएं। तो बहुत बढ़िया बाबा ने बताया कि जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सर, जब विषयों से हमें विरक्ति हो जाए तो हमें जानना चाहिए कि हम भी मोह रूपी रात्रि से बाहर निकल गए हैं और जाग गए हैं। तो उसके बाद क्या बोले बाबा, हुई है विवेक मोह सब भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक से हमें मोह से निकल जाते हैं तभी असली परमात्मा में प्रेम होती है, तभी अनुराग होता है। नहीं तो हम तो भटकते रहते हैं चारों तरफ इस संसार में, भटकाव में। यहीं पर गीता में भी 18वां अध्याय के अंतिम ऑलमोस्ट 69 श्लोका में बहुत बढ़िया है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। जब सारे प्राणी जो हैं मोहरूपी रात्रि में सो रहे हैं, उस समय योगी जो है जाग रहा है। योग जो है, योगी बहुत ही अद्भुत है योगी का। देखिए, परमात्मा न त्यागी को पसंद करते हैं न भोगी को पसंद करते हैं, परमात्मा तो योगी को पसंद करते हैं। जो अपने संतुलन में जी रहा है, उसके अंदर अब इनर कन्फ्लिक्ट नहीं रह गया, अंतर द्वंद्व समाप्त हो गया, वो अंतर यात्रा में है। इसलिए भगवान कृष्ण जो गीता में बोल रहे हैं, तस्मात् योगी भव अर्जुन, तस्मात् योगी भव अर्जुन। सो इसलिए भगवान कृष्ण जो है गीता में भी अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम योगी हो जाओ और मोह रूपी रात्रि से निकलो, जागरण अपना कर लो ज्ञान के द्वारा। सो प्रभु इस विषय को जितनी मेरी अनुभव थी गीता और रामायण के माध्यम से कोशिश किया कि हम सब समझें इसको, सही आशय को। सो अब मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और इसके पहले हम ज़रूर बोलेंगे कि हम ध्यान से जुड़ें और शाकाहार से जुड़ जाएं तो और चार चांद लग जाए। तो हम शाकाहार जगत
और ध्यान जगत से जुड़कर धरती को स्वर्ग बनाएं। और जो ये आजकल दरिद्रता फैली है नकारात्मक विचारों को, तो उसको हम थोड़ा बदलें, ट्रांसफॉर्म करें और सकारात्मक विचारों का हम ज़्यादा प्रचार करें, ब्रह्म प्रसार करें, ज़्यादा लोग जागरण में आ जाएं। सो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, कि ज़्यादा लोग इसको सुने। और हम लोग कोशिश करेंगे हर अगले विषयों पर प्रकाश डालेंगे जो हमारे गायन ग्रंथ हैं और अपने निज अनुभव जो है। लेकिन ध्यान को मत छोड़िए, अपने श्वासों के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं भी 2003 से ध्यान से जुड़ा हूँ, तो उसके महत्व को मैं जानता हूँ। और तो इसीलिए, और शाकाहार अगर अपनाते हैं तो इसमें काफ़ी उन्नति होती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप नहीं जागरण होगी, लेकिन ध्यान के साथ अगर शाकाहार जगत अपना ले तो काफ़ी जल्दी प्रगति होती है अध्यात्म जगत में। सो जय सच्चिदानंद प्रभु। हम मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय सच्चिदानंद।